पश्चिम एशिया में एक संकट चल रहा है और इसके आर्थिक झटके भारत तक पहुंच रहे हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ चेतावनी दी है, तैयारी 2020 के कोविड लॉकडाउन जैसी करनी होगी। तो आज समझेंगे पीएम की चेतावनी, आंकड़े क्या कह रहे हैं, आम जिंदगी पर असर और सरकार का जवाब। इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में एनर्जी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है और भारत के जरूरी व्यापारिक रास्ते भी रुक गए हैं। मतलब तेल, गैस, खाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर खतरा है, जिसका असर ईंधन से लेकर खाने तक सब पर पड़ेगा। अब जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुमान बदल रही हैं। जैसे गोल्डमैन सैक्स ने भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को काफी कम कर दिया है इस संकट की वजह से। रुपया भी कमजोर हुआ है। इस साल डॉलर के मुकाबले इसमें अब तक 4% की गिरावट आ चुकी है और इससे निपटने के लिए पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधे % तक की बढ़ोतरी की आशंका है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि हर तरह के लोन और महंगे हो सकते हैं। तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट यानी घाटा बढ़ने की भी उम्मीद है। एक और फर्म है मिस एनालिटिक्स, उनकी चेतावनी तो जीडीपी में 4% तक की गिरावट की है। तो ये बड़े आंकड़े आम जिंदगी के लिए क्या मायने रखते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। ये जो एनर्जी का संकट है, इसका असर हर जगह है, घर की रसोई के बजट से लेकर फैक्ट्रियों की लागत तक। बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल आयात करता है, इसलिए कीमतों का असर यहाँ बहुत ज्यादा होता है। तो सवाल उठता है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रही है। आइए देखते हैं। सरकार की रणनीति फिलहाल कूटनीति पर टिकी है। कोशिश ये है कि तेल और गैस की सप्लाई भारत तक आती रहे। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि सप्लाई की दिक्कतें अगले महीने के बीच तक रह सकती हैं और हालात नॉर्मल होने में और 30 दिन लगेंगे। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया है कि सरकार सतर्क है और पूरी गंभीरता से स्थिति को संभाल रही है। तो रणनीतियां तो बन चुकी हैं, पर आगे का रास्ता भारत की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा इम्तिहान होगा।